नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, रेलवे में महा घोटाला और बड़ा घोटाला और धांधली का तो रुक ही नहीं रहा, एक से कारनामे आ रहे हैं। अब आपको लगेगा कि रेलवे में कैसे घोटाला हो सकता है, क्योंकि हमारे मंत्री साहब संसद भवन में बोलते हैं कि मैंने 1.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम नीट एंड फेयर करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया। और इनके घर में ही एक बहुत बड़ा सा चोर बैठा हुआ है जो इस तरह से चोरी किया है कि आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगा, आपके कानों पर भरोसा नहीं होगा कि ऐसा भी होता है क्या। मैं खुद पहली बार ऐसा चीज देख रहा हूं, मतलब हद हाल है। और ये कारनामा पता है कौन किया है? ये कारनामा किया है आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन ने। अभी तो इनको पूर्व चेयरमैन बोले क्योंकि चेयरमैन पद पे से हटा दिया गया इनको, तो पूर्व चेयरमैन। और किसके साथ हुआ है? तो ये गड़बड़ी की है आईटीआई वाला छात्रों का जो पैनल होता है ना, उनके साथ। क्योंकि इनको पता है ना, सबको पता है, हर जगह आईटीआई के बच्चों को सताया जा रहा है। सबको पता है कि इनमें कोई देख रेख खोज खबर रहने वाला कोई होता नहीं है, ये गरीब बच्चे होते हैं, इनमें गड़बड़ी कर दो पता क्या चलेगा। तो आइए इनकी कहानी को मैं विस्तार से बताता हूं। पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर का आप फोटो देख रहे होंगे। और मामला क्या है भाई? तो एक रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी गोरखपुर के पूर्व चेयरमैन है पीके राय। पीके राय इनका गोरखपुर में अपना आवास भी है और इनके आवास पे सीबीआई टीम पहुंच चुकी है। किस लिए पहुंची है? कि ये भाई साहब रेलवे भर्ती के जो पैनल है उसमें छेड़छाड़ करने का इनके ऊपर आरोप है। छेड़छाड़ इन्होंने क्या किया है? मतलब एक से एक चोर होते हैं, पता नहीं कहा जाता है कि 100 चोर मरता तो एक राजा का जन्म होता है। ये चोरों को दिमाग कहां से आता है? इन्होंने क्या किया कि हमारा जितने भी आरआरबी है सबको सीटें दे दी जाती है कि आपके यहाँ इतना सीट खाली है, आपके यहाँ इतना है, आपके यहाँ इतना है खाली है, आप इन सीटों पर भर्ती प्रक्रिया पूरा करिए। तो ये साहब भाई साहब ने दिमाग लगाया कि मान लीजिए इनके पास 100 सीटें दिया गया कि आपके यहाँ 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से मान लीजिए कि आपका 50 सीट जो है वो एएलपी के लिए है, ठीक है, और 40 सीट आपका टेक्नीशियन का है, और मान लीजिए कि 10 सीट आपका एनटीपीसी का है। जो भी है आप इस तरह सीटें दिया गया कि भाई भर्ती लीजिए। ये भाई साहब क्या किए कि टोटल 100 है ना, 120 लोगों का मेरिट जारी कर दिए। मतलब 120 लोगों का मेरिट जारी हो गया। तो शुरुआत में तो जितने भी आरआरबी बोर्ड है सब एक सेंट्रलाइज मेरिट निकालती है, तो ये लोग काउंट नहीं करते थे कि भाई एक्स्ट्रा थोड़े ना कोई आरआरबी आपका मेरिट जारी करेगा, ये एक्स्ट्रा जारी कर देते थे। अब होता क्या था कि जब ज्वाइनिंग कराने के काम शुरू होता था तो पता चलता कि हमने तो ज्यादा बच्चों का ज्वाइनिंग थी मेरिट जारी कर दिया है। अब जब मेरिट जारी हो जाती है तो आप उसको नाम को हटा नहीं सकते, फिर तो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी ना, किसको हटाया गया, क्यों हटाया गया, तमाम तरह के एलिगेशन लगने लगते हैं। तो ये अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके कई सारे बच्चों को आरआरबी जो गोरखपुर है उससे बाहर भी दूसरे जोन में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करा देते थे कि भाई ये बच्चे हैं, इनका भी रिजल्ट हो गया है और गलती से इन बच्चों का थोड़ा सा संख्या सीट से ज्यादा हो गया, कहीं सीट खाली है तो वहां ये एडजस्ट करा देते। अब कैसे कराते यही जानते, जांच तो चल ही रहा है। इस तरह की ये कारनामा करते थे। और जो ये बच्चे एक्स्ट्रा होते थे ना, इनके से पैसे लेकर अपना जेब भरते थे, सीधा सा बात है। और इनका एक पूरा गिरोह था। गिरोह में अभी तक 3 कर्मचारी भी जांच के दायरे में है। और ये जो 3 कर्मचारी है ग्रुप डी के हैं और इनके पास इतनी संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है कर्मचारियों के पास। तो समझ लीजिए कितने लोगों को ये नौकरी लगाए होंगे। ये तो पहला कारनामा हुआ। और ये कहां हुआ है? गोरखपुर जोन में। और ये जो सीबीआई जो जांच कर रही है 2019 की मामला का भर्ती है, और उसमें सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन वर्ग की भर्ती में गड़बड़ी हुआ है। सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन, और सहायक लोको पायलट में एएलपी में और टेक्नीशियन में किसका सीट रहता है? आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं और खेला इन्हीं के साथ हो रहा था। और ये तो खेला पकड़ाया है ना। अभी क्या क्या हुआ है देखिए, आप आगे समझिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि रिक्त से अधिक पदों भर्ती का आरोप। यही कहानी मैं आपको यहां तक बता दिया हूं। अब समझिए कि ये पैनल में अपने लोगों का नाम शामिल करते थे। और यही नहीं, यहां पे पूर्व चेयरमैन पर उस समय कार्रवाई हुई थी और कई चेयरमैन हटाए जा चुके हैं। इनके अलावा भी कई चेयरमैन को हटाया गया है गोरखपुर से। सब लोग इस तरह की कहानी वहां है, क्योंकि चेयरमैन चला जाता, कर्मचारी तो वही न है। वो लोग भी ये उपाय सुझाते थे कि ऐसे ऐसे काम हो जाता है, करिए सर। और लोग भी हटाए गए हैं वहां से। इसके अलावा समझ लीजिए, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कांड हुआ है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कांड क्या हुआ है समझिए। कांड ये हुआ है कि आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर में 2024 में भी एक भर्ती घोटाला सामने आया था। क्या आया था भाई?
इसमें 2 रेलवे कर्मियों, कार्यालय अधीक्षक चंद्रशेखर आर और निजी सचिव राम सजीवन, ये 2 नाम याद रखिएगा, कहानी में आपको समझ में आएगा। ये कार्यालय में काम करने वाले 2 वहां पे लोग थे, जिनका एक का नाम था चंद्रशेखर आर्य और राम सजीवन। इन दोनों ने अपने बेटों को बिना किसी परीक्षा या दस्तावेज की जांच किए फिटर के पद पे पैनल में शामिल करवा दिया था। ये 2024 की घटना है। ये हमारे राम सजीवन और चंद्रशेखर आर्य ने बिना किसी एग्जाम परीक्षा के, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अपने अपने बेटों को फिटर में जो मेरिट लिस्ट है उसमें शामिल कराकर नौकरी दिला दिया था। आप जरा सोचिए, एक लड़का मैट्रिक पास करता है, आईटीआई करता है, 2-2 साल 3 साल रह कर तैयारी करता है, कई सारे एग्जाम देता है, ठोकरे खाता है, ट्रेन में यात्राएं करता है, पैसे का अभाव में बर्बाद होता है, कितना यातनाएं झेलता है। इन तमाम यातनाओं के बावजूद खुद को मोटिवेट करता है कि मुझे अगली बार नौकरी लेना है, और ये लोग बिना किसी एग्जाम, किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने बच्चों को फिटर पद पर नियुक्ति दिला देते हैं। आखिर रेलवे का सिस्टम कैसा है? मतलब किस तरह का सिस्टम बनाया है रेलवे ने कि यहां पे इस तरह की घटनाएं हो जा रही है? मतलब हद हाल है। ऐसा तो पैनल कहीं आप नहीं देखे होंगे कि बिना किसी एग्जाम प्रक्रिया के मेरिट लिस्ट में ये छोटे 2 कौड़ी के जो ये अधिक कर्मचारी है जो बच्चों को मेरिट लिस्ट में शामिल करा दिया। आखिर ये तो अपने दम पर तो नहीं कराया होगा ना, जो वहां पे अधिकारी होंगे, बड़े पदाधिकारी होंगे, वो कराए होंगे। और कहा जाता है ना, दूध के हांडी को बिलार रखवार। ये खुदे चेयरमैन फर्जी बैठा हुआ है जो गलत तरीके से नौकरी दे रहा है, तो क्या इनका नौकरी नहीं लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। ऐसा ही हुआ होगा। अब ये तो घटनाएं होती जा रही है, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? कह रहे कि इस घोटाले को सामने आने के बाद आरआरबी गोरखपुर का अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया था और भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी। ये तो पकड़े गए तब न हुआ, इससे पहले पता ना कितने कारनामे किए गए होंगे। और हम लोग को लगता है कि रेलवे में तो बहुत बढ़िया भर्ती होती है, कोई नीट एंड क्लीन आज तक कुछ नहीं हुआ है। और रेलवे के लोग भी ये बोलते हैं, क्योंकि ये पकड़े नहीं आते हैं और पकड़े गए हैं। देखिए क्या हो रहा है। मंत्री साहब, आप समझिए, आप तो संसद भवन में बोलते हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों को रखे हुए हैं, ये लोग पूरे आपके छवि को खराब कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी में आप जरा जांच करिएगा कि कैसे इधर से उधर किया गया और किसके कहने पर किया गया। आप जांच करिए, जांच का विषय है। रेलवे टेक्नीशियन में सिलेबस को चेंज किया गया है, किसके कहने पर चेंज किया गया कि आईटीआई के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, आईटीआई के प्रश्न नहीं पूछेंगे हम। कहाँ का भाई आपका सिलेबस है? भाई कौन से चांद से सिलेबस तोड़ के लाए हैं आप तो आईएएस ऑफिसर थे। जरा सोचिएगा, रेलवे लोको पायलट में, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में आईटीआई वाले बच्चों को बीटेक वाले बच्चों के साथ बैठाया जाता है एग्जाम में। आप सोचिए, छोटे से बच्चे को गामा पहलवान के साथ बैठा रहे हैं, है ना। 5 साल के बच्चों को खली से लड़ा दीजिए, जीत पाएगा कभी? ऐसे ऐसे कारनामे हैं रेलवे के। और आईटीआई छात्रों के साथ ऐसे हादसे क्यों होते हैं भाई? एनटीपीसी में करा देता, आरपीएफ में करा देता, है ना, 12th लेवल वाले में करा देता, ग्रेजुएशन लेवल वाले में कराता। ये आईटीआई में ही क्यों कराया? क्योंकि यहां पर देखने वाला कोई नहीं। यही तो मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग जगिए, सोचिए कि आपका सीट कोई खा रहा है, आपका पद है, छीन ले रहा है कोई। आप मूर्ख है, अपने लिए नहीं, कम से कम दूसरे के लिए तो करिए। गांधी जी खुद के लिए देश आजाद नहीं कराए थे, उनके पास पैसे बहुत था, और फिर क्या में रहते, वकीली कर रहे थे, इंग्लैंड में जाकर पढ़ते, इतने बड़े घर के थे, पैसे वाले थे, लेकिन अपने लिए नहीं लड़े थे, वो आपके लिए लड़े थे, देश के लिए लड़े थे। और आप किसके लिए करते हैं? आपको अपनी पड़ी है ना, तो पूरा सिस्टम चौपट कर देगा आपको, आपके परिवार, आपके गांव सब बर्बाद हो जाएंगे। लड़िए, बोलना सीखिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। आप नहीं लड़ेंगे तो आपका आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। जिसके घर में खुद की आग लगी ना, आपका आग बुझाने नहीं आएगा। एसएससी के टीचरों के भरोसे बैठे हैं ना, एसएससी के टीचर के घर में खुद आग लगा, अपने में मारपीट करके बैठा हुआ है सब। और आप सोचे वो मेरा सुलझा देगा? मीठी मीठी बातें बोलने से और बड़े बड़े चैनलों पर इंटरव्यू देने से नहीं होता है। उसके लिए जमीनी स्तर पर आकर लड़ाई लड़नी होती है। चलिए, बाकी आप लोग वीडियो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप समझदार हैं, आप निर्णय लीजिए क्या करना है, आपको साथ देना है तो बिल्कुल वेलकम है आपका। और आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।